नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं रेलवे के लिए स्पेशल आपका क्लास। हम दो तरह के क्लास लेके आएंगे। एक जो सामने जो एग्जाम है उसको टारगेट करेंगे, और एक क्लास हम वो लेकर आएंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक फाउंडेशन बैच 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट भले ही आप कितनों बार पढ़ें, आप भूल जाते हैं, आपके दिमाग में नहीं रहता है। ये अंतिम बार, हमसे एक बार आप पढ़ के देखिए सिर्फ इसी वीडियो को, फिर आगे आप देखना अगर ये जबरदस्त लगे तब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं बाबू, एक ही बात जान लिए, पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। ये वो चीज होता है। अच्छा, टाइम बर्बाद नहीं करवाऊंगा बकवासबाजी करवा के, हम अपनी उपलब्धि गिना गिना कर एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और दाएं बाएं जा जाकर और आपसे बात करूंगा, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब नहीं होगा। क्या करूंगा सुन लो, सटीक तरीका, कम टाइम में बताऊंगा, सवाल करवाऊंगा। 10 सवाल मैं करूंगा, 10 सवाल आपसे करवाऊंगा। 10 सवाल का एक सीट्स मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। जितने टाइप में पढ़ाऊंगा उसी टाइप का। कहां वो मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिएगा, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। वहां पे डेली का डेली क्लास के बाद बस वहां लगा देना है आपको। पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन क्या है? जो धन आप कर्जा लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? ये ब्याज है। कोई व्यक्ति कर्जा लगाता है तो यही कमाता है ब्याज। जैसे आप नौकरी लेकर कमाने वाले और हम पढ़ाकर कमाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रेट। रेट यानी कि आर यानी दर। किस रेट से लिए? रेट एक प्रकार का शर्त है कि किस शर्त पर आप कर्ज लेते हैं। यानी कि मान लो आपने 10% के दर पर लिया, यही एक शर्त हुआ कि भैया 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी 100 रुपया अगर मूलधन है तो उस पर इंटरेस्ट 10 रुपया लगेगा। अगर रेट 15% है, इसका मतलब है कि 15/100 है। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। यानी 100 रुपया मूलधन है तो इंटरेस्ट उस पर 15 रुपया लगेगा। अगर मासिक रहेगा तो महीने में देना होगा, और वार्षिक है तो 1 साल में देना होगा, यानी 1 वर्ष में देना होगा। इसका यही मतलब है। रेट एक प्रकार का शर्त है हमारे आपके बीच जो ये व्यापार हो रहा है उसका। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी कि है ये बात समय। समय। और लास्ट में आपका आ जाता है ए मतलब अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं बाबू? मिश्र धन। यह क्या है? यह वह धन है कि कर्जा लगाए, कुछ दिन में 2 साल में मान लो ब्याज आया, तो कर्जा में और ब्याज मिलाकर कोई आपको वापस देगा, वही मिश्र धन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है, यही मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है। प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट दोनों का योग होता है अमाउंट। क्लियर हो गया? इतना बात आप जान गए ना तो कुछ है ये नहीं है। इसमें इतना साधारण साधारण और सटीक बात है कि देखिए, आपको हम बता दें, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रत्येक साल समान आता है, यानी साधारण ब्याज हर साल समाने प्राप्त होगा। इस बार अगर आपने ब्याज प्राप्त किया 500 रुपया तो अगली साल भी 500, उसके बाद भी 500 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। ऐसा ही होता है R/T, और ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए। ऐसा ही होता है R/T, ये प्रतिशत में ब्याज होता है। कैसा ब्याज होता है? प्रतिशत ब्याज के लिए SI बराबर R/T। मेरे दोस्त, अगर मान लिया जाए कि रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 4 वर्ष, टाइम है आपका 4 वर्ष, तो सुनिएगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 10 चौके 40% होगा। अब कर्जा चाहे 4 लाख ले ले हैं या 4,000 ले ले हैं या 4 करोड़ ले ले हैं, आपको 10% के दर से 4 साल में 40% ब्याज देना होगा। अगर सपोज करिए हमने मूलधन यहां पर कह दिया कि हमने मूलधन ले लिया है बाबू, यहां पर चलिए 1 लाख रुपया ले लिया है, तो 1 लाख का 40% ब्याज आएगा। यानी कि ब्याज जो आएगा 1 लाख का, कितने का बाबू? 1 लाख का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का 40%। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100।
तो प्रतिशत से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 40,000 हो गया। कितना हो गया? 40,000। इसको 40 के भी बोल देंगे तो चलेगा, 40,000 है कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। अगर ये बात आपको पता है तो बहुत बेहतरीन बात आपको पता है। अब सुनिए एगो बात, बड़ा तगड़ा बात आप समझिए। तगड़ा बात क्या है कि मूलधन हमेशा जो होता है, कोई भी धन प्रतिशत में कहिएगा 100% रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष, तो आप ही बताइए एसआई कितना होगा? एसआई कहिएगा 10 दूना 20%। अब मुझे बताइए कि अमाउंट कितना हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो गया? 100% मूलधन, 20% ब्याज, 120% हुआ मिश्रधन। है कोई क्या जिसको समझ में नहीं आएगा? समझ में तो आना ही आना है, इसकी गारंटी है। जैसे समझिएगा, अगर कोई दिया जाए मूलधन आपको 2000 रुपया, मूलधन दिया गया 2000, रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया बाबू 4 वर्ष, टाइम दिया गया 4 वर्ष, पूछा गया कि मिश्रधन क्या होगा? कोई बात नहीं, सबसे पहले जानिए ब्याज कितना हुआ। अरे मूलधन में ब्याज जोड़िएगा तब ना मिश्रधन होगा। तो ये हुआ 5 चौके 20%, 20%। मूलधन होता है 100% की वैल्यू, मूलधन कितने की वैल्यू? 100% की वैल्यू। और यहां पर आप देखिए ब्याज आया 20%, तो मिश्रधन होगा 120%। यानी कि ये जो 2000 रुपया है, ये 2000 रुपया तो मूलधन है, और मूलधन होता है 100%, तो 100 से भाग दे दीजिए, 1% का मान निकल गया। और अगर मिश्रधन निकालना है तो 100 और 20, 120% का मान निकालना है। 100% से भाग दिए, 1% का मान पता चल गया, और 120% से गुना कर लिए तो 120% का मान प्राप्त हो गया। प्रतिशत प्रतिशत काट दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, आपको 12 दूना 2400 रुपया, यही 2400 आपका मिश्रधन आ गया बाबू। मिश्रधन यानी अमाउंट हो गया। तो क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ में आ गया? अब मान लीजिए सपोज करिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, आपको कह दे कि रेट है 8%, टाइम है 2 वर्ष, और इस पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1600 रुपया, 1600 रुपया। तो बताइए कि मूलधन क्या था? कुछ नहीं, 1600 रुपया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। आपको सोचना है 8 दूना 16% हुआ सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। तो बाबू इस 1600 रुपया जो है 8 दूना 16% का मान है, मूलधन निकालना होगा। मूलधन होता है 100% की वैल्यू, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 16 से काट दिए 100 बार में, ये हो गया 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो बाबू, 2 और 2 4 जीरो, यानी 10,000 रुपया मूलधन हो गया। अगर ब्याज निकालना होता 16% से भाग दिए, और यहां 100% का मान नहीं निकालते, हम 116% का मान निकालते। पक्का? यह बात अगर समझ में आ गया है तो अगला बात को समझ लीजिए जरा। अगला बात क्या है हमारा, ये समझिए। बहुत बेहतरीन बात हम आपको बताने वाले हैं कि एसआई आप जानते हैं, एसआई होता है आर इंटू टी। एसआई क्या होता है बाबू? आर इंटू टी होता है। ये तो फिक्स हो गया आपके दिमाग में। जब आर गुना टी रहेगा तो इसको एसआई कहिएगा, यही बात ना है। यानी साधारण ब्याज अगर प्रतिशत में पता है, इसमें रेट से भाग दे देंगे तो रेट कट जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। यानी प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम होता है। और बात को समझिए, अगर परसेंटेज ब्याज है, टाइम से भाग दे दीजिएगा, टाइम कट गया, रेट निकल के आ गया। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम, यही तो होता है। अब सिंपल बात बताइए, अगर कोई धन है जो 10,000 रुपया है, ठीक है बाबू, 10,000 है, इस पर एसआई जो आया है, सिंपल इंटरेस्ट जो आया है, वो 2,000 रुपया आया है, ठीक है, और रेट है इसमें 4%। आप बताइए टाइम कितना रहा होगा? जब आपको टाइम या रेट मालूम करना रहेगा, टाइम या रेट मालूम करना रहेगा, तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम होना चाहिए।
ब्याज रुपया में है, ये ब्याज है बाबू 2000 रुपया, 2000 ब्याज आया है कितना पर, तो 10,000 पर। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, ऐसा ही प्राप्त हो गया। सुनिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा, 20% ब्याज हुआ। यह ब्याज 20% है। हमको तो टाइम निकालना है, हमको तो टाइम निकालना है। हम क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा टाइम मालूम। परसेंटेज ब्याज 20% है, इसमें भाग दे देंगे रेट से, टाइम मालूम चल गया बाबू। 4 पचे 20, यानी 5 बरस हो गया। आया बात समझ में क्या? न कैसे समझ में आएगा। एगो बात और समझा देंगे, देखिए चुटकी बजाकर आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। यहां समझिए, सबसे पहले एक बात, अब गुन्ना गुन्नी वाला बात होता है। कोई भी चीज दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होता है, कितना ब्याज दे देता है, इस बात को समझिए। अगर कोई भी धन 2 गुना हो गया बाबू, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कहेगा कि कोई धन 5 साल में दुगना हो गया। अरे दुगना होगा मतलब अगर 1 रुपया लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, 2 रुपया। अरे तब ना दुगना हुआ बाबू, दुगना हुआ। यानी 1 रुपया लगाए, दुगना होने पर 2 रुपया होता है। यानी 1 रुपया में 1 रुपया ब्याज बढ़ा तब ना हुआ। इसका यह मतलब है कि मूलधन है 1 रुपया और ब्याज इस पर आया 1 रुपया, तब मिश्र धन प्राप्त हुआ 2 रुपया। दुगना होने का तो यही मतलब हुआ, नहीं हुआ? अरे तो 1 रुपया ब्याज जो आया किस पर, मूलधन पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। यानी कि देखिए 100% ब्याज हुआ। कोई धन अगर दुगना हो रहा है, 100% ब्याज हुआ। सुनिए 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 सुनिए, कोई धन दुगना हुआ तो 100% ब्याज हुआ। अगर मैं बात करूं कि कोई धन 3 गुना हो गया, कै गुना धन हो गया, 3 गुना। 3 गुना होने में कैसे होगा, मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो मिश्र धन 3 गुना मतलब 3 रुपया होगा। तो इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2 रुपया। 1 रुपया मूलधन पर 2 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन आएगा 3 रुपया। ए बाबू, तो ब्याज 2 रुपया कितना पर प्राप्त हुआ है, मूलधने पर न ब्याज आता है, मूलधन पर, बट्टा में मूलधन। अब प्रतिशत में लाना है, कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को 100% से गुना करिएगा, प्रतिशत में हो जाता है। अब ये बताइए 200% हुआ ब्याज, ब्याज कितना हुआ, 200%। यानी कि 3 गुना होने पर 200% ब्याज, 2 गुना हुआ था तो 100% ब्याज। यानी जितना गुना हो रहा है ना, उसमें 1 कम करिए, बचा कितना, 200 सटाकर बोलिए 200%। यानी जितना गुना होगा उसमें 1 हटाना है, जितना गुना होगा उसमें 1 हटाना है और 100 सटाना है। पूरे गांव हल्ला कर दो इस बात का। सुनो, अगर कोई धन दुगना हो गया बाबू, ध्यान देना, ये बात अगर जिसके दिमाग में आ गया ना, वो गर्दा उड़ा देगा साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण हो जाएगा उसके लिए। यहां पर देखिए, धन हो गया, ठीक है। और यहां लिखता हूं मैं प्रतिशत में ब्याज कितना, बात समझिए। अगर कोई धन हो गया रे बाबू, कोई धन हो गया 2 गुना, धन हो गया 2 गुना, ब्याज होगा 100%। क्योंकि जय गुना कहेगा उसमें 1 हटाना है, 1 बचा उसमें 100 सटाकर बोलना है, 100%। कोई धन हो रहा है 3 गुना, 3 में 1 हटाइए बचा 2, 100 सटाकर बोलिए 200%। कोई धन हो गया 4 गुना, 4 गुना 4 में 1 हटाइए बचा 3, 300%। कोई धन हो गया 5 गुना रे बाबू, 5 में 1 हटाइए 4 बचा 400%। कोई धन हो गया 2.5 गुना, 2.5 गुना 1 हटाइए 1.5 बचा 150%। कोई धन हो गया 3.5 गुना, कोई धन 3.5 गुना, 3.5 में 1 हटाइए 2.5 बचा 250% ब्याज होगा। डायरेक्ट छाप दीजिएगा।
आ रहा है बात समझ में? अगर कोई धन 1.5 गुना हो गया, एक हटा दिए 0.5 बचा यानी 50%। अब ये इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि आपसे सवाल कहेगा कि कोई धन जो है 5 बरस में 5 साल में दुगना हो जाता है। 5 साल में कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। 5 साल में दुगना हो गया कोई धन, तो रेट बताओ। जब दुगना होगा तो ब्याज आ गया 100%। 100% ब्याज हो गया। अब यह 100% ब्याज है। परसेंटेज ब्याज में इस टाइम से भाग दे देंगे, रेट मालूम चल गया, डायरेक्ट 20%। ला हो गया। है कोई इस भारतवर्ष में कोई ऐसा छात्र जन्म लिया है क्या जिसको साधारण ब्याज समझ में नहीं आएगा? जी आइए हम आते हैं कुछ सवाल पर और देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं। इसका पीपीटी भी हम आपको एक्सपर्ट कर देते हैं ताकि ये पीपीटी आपको मिल जाए, और पीपीटी जब मिल जाए ना तो आप इसको एक बार देख भी पाए। ठीक है, सिंपल 1 कर देता हूं मैं सीधा बस। अब चलो, इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं खोल रहा हूं दूसरा पीपीटी जहां से क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको लगाना है इसी तरीके से। जब 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना मेरे भाई, 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तब गर्दा कर देंगे। फिर अगला नेक्स्ट पार्ट लेवल को चेंज करूंगा, सारी चीजें पढ़ा दूंगा एक एक टाइप करके। आइए मिलिए हमसे। इधर तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। ये देखो सवाल आपके सामने बाबू, ये सवाल देखो बड़ा प्यारा सा। कहता है सवाल, एक राशि 7.5% साधारण ब्याज के दर पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 819 रुपया हो जाती है। निवेशित राशि क्या है? 819 रुपया हो जाती है, यानी यह अमाउंट है, यह मिश्र धन है बाबू, यह मिश्र धन है। एगो बात बताइए आप ही, 819 मिश्र धन है ना? पहले ब्याज निकालिए 7.5% के दर से 4 साल में, 7 चौके 28, 7 दू और बढ़ेगा 30% ब्याज हुआ। मिश्र धन 130% हुआ। अब मिश्र धन 819 है। अरे 819 रुपया जो है वो 130% की वैल्यू है। अब मूलधन निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालिए। मूलधन मतलब 100%, अब मिश्र धन मतलब 100 में ब्याज जोड़ के। अब बताइए 7.5 से 4 को गुना करेंगे 30 होगा ना? मूलधन होता है 100%, ब्याज आया 30%, मिश्र धन 130। ये भी मिश्र धन है, इसलिए मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से 819 को 130 से भाग दिए, 1% का मान, 100% का मान निकाल दिए, मूलधन हो गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, 13 छके 78 और 13 तिहाई 39, यानी 600 कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। 630 आपका आंसर ऑप्शन ए है। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन पर? आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कहता है 9.25% के साधारण ब्याज की दर से 4 बरस के लिए निवेश किए गए 2000 रुपए की राशि पर ब्याज कितना प्राप्त होगा? यह मूलधन दिया हुआ है। ये 2000 रुपया मूलधन है बाबू, 2000 मूलधन, तो ये 100% की वैल्यू है। 100 से भाग दे दिया, 1% की मान निकल गया। 9.25% के दर से 4 साल में 9 चौके 36, एक और 37% का मान निकालना है, यानी 37 से गुना। प्रतिशत यहां भी था, प्रतिशत यहां भी था, काट दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 37 दूना होता है 74, 740 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया बाबू। है कौनो कष्ट? आइए तो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए तो, एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज की दर पर, यह गलती दिया है, ये 3 एगो गलती से आ गया है। 5.3/4 वर्ष के अंत में कुल राशि इतना रुपए प्राप्त होती है। कितनी राशि निवेश की गई? एक बात और मैं समझा देना चाहता हूं आपको। 6% के दर से, अच्छा 4 पचे 20 आ 3 23 वर्ष, 4 पचे 20 आ 3 23/4 वर्ष। 6% के दर से, 6% के दर से, 4 पचे 20 आ 3 23, 23/4 वर्ष में ब्याज कितना आया? ब्याज कितना आया इस बात को समझिए। अरे 6 का आधा 3 ऊपर, 4 का आधा 2 नीचे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 200 हो गया। ऊपर 23 तिहाई 69, यानी 69 बट्टा है 200। इसका क्या मतलब होता है?
SI आ गया इतना 69/200। इसका मतलब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया और इसका यही मतलब होता है कि बाबू ये नीचे वाला तो मूलधन है, ये 200 मूलधन पर इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको 69 रुपया प्राप्त होगा। अगर 200 रुपया मूलधन रहेगा तो 69 रुपया ब्याज होगा, तो मिश्र धन 269 ना हो गया। और यहां पर दिया हुआ है इतना रुपए प्राप्त होती है, ये भी आपको मिश्र धन दिया हुआ है। बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मिश्र धन हमको प्राप्त है, मिश्र धन प्राप्त है कितना 3228 मिश्र धन। हम यहां से रेशियो में बोल सकते 200 मूलधन 69 ब्याज, 269 हो गया आपका कौन चीज मिश्र धन। मिश्र धन को मिश्र धन से भाग दे दिया, मूलधन निकालना है तो यहां 200 यूनिट है, 200 का मान निकालिए। इससे इसको काट दिए तो 12 बार में कट गया, 12 दूना 2400, मूलधन आ गया बाबू 2400 रुपया। ऑप्शन डी आपका आंसर है, बात खत्म। अगला सवाल पर आ जाइए ना, अगला सवाल क्या कहता है देखिए, सारे सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आदमी अपने बैंक खाते में 5 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए 5000 रुपए जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्रधन पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, 5 वर्ष में 12% के दर से 12 पचे 60% तक ब्याज हुआ पक्का। अब 5000 रुपया जमा किया था, ये यानी मूलधन है। 5000 मूलधन है, ये 100% की वैल्यू है। अब 60% ब्याजे हो रहा है, तो मिश्रधन तो 160% हो गया। प्रतिशत से काट दिया हमने, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 16 पचे 80, 8000 रुपया जो है मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन प्राप्त होगा 8000। है कौनो कष्ट? ना, कौनो कष्ट नहीं है। अगला सवाल आइए, तो अगला सवाल है कि 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया 775 रुपया 434 रुपया क्या ब्याज देता है? प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? अब बताइए, 434 रुपया, ये 434 रुपया ब्याज आता है। 434 ब्याज आता है किस पर? 775 पर। ठीक है, प्रतिशत के लिए आप 100% से गुना कर सकते हैं, ये प्रतिशत में हो गया। अब एक बात और बताइए, अगर ये परसेंटेज ब्याज पता चल गया, क्योंकि ब्याज बटा मूलधन गुना 100, ये भिन्न में ब्याज था, 100% से गुना किया, परसेंटेज में ब्याज हो गया। परसेंटेज वाला ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम होता है, 8 से भाग दे दिया, अब हमको रेट मालूम चल गया। बाबू काटते हैं, देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 से काटते हैं, 25 तिहाई 75, 25 से कम 25, 2 से काट देते हैं 217, अब 31 से काट देते हैं 7 बार में, बात खत्म। 7% ब्याज आया, सॉरी रेट आया 7%, रेट कितना? 7%। अगला सवाल आइए, अगला सवाल कहता है साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष के दर से निवेश की गई कोई राशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करती है, कितना समय लेगी? अरे ब्याज में 50% की वृद्धि मूल्य में यानी मूलधन में, यानी ब्याज है, इंटरेस्ट है 50%। आप बताइए, कहता है वृद्धि करने में कितना समय लेगी? 50% ब्याज है, परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भाग दे देंगे तो टाइम निकल कर आ जाएगा, प्रतिशत कट गया, 6 का आधा 3, 50 का आधा होता है 25, यानी 8.1/3 साल हो जाएगा। 8.1/3 वर्ष, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, इधर उधर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अगले में मिस्टेक नहीं रहेगा। एक धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद हो गया 15,000, तब वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? आप ही बताइए, कोई धन 6 साल में हो गया था 12,000, 6 साल में हो गया था 12,000 और 9 साल में हो गया है बाबू 15,000, 9 साल में 15,000, ये 3,000 ना बढ़ गया कि ना 3,000? कै साल में? 6 साल से 9 साल जाइएगा तो 3 साल में, 3 साल में 3,000 हो जाता है ब्याज। इंटरेस्ट का खेल देखिए, 3 साल में 3,000, तो बताइए उसी तरीके से 6 साल में कितना? 6,000।
अब बताइए कोई धन 6 साल में 12,000 हुआ, यानी 12,000 मिश्र धन है, 12,000 मिश्र धन है, यानी कि मूलधन के साथ साथ ब्याज भी इसमें शामिल है 6 साल का। तो 12,000 रुपया, 12,000 रुपया हो जाता है 6 साल में। 6 साल का ब्याज है 6,000, वो 6,000 अगर ब्याज घटा दे तो मूलधन निकल के आ जाएगा, वो हो गया 6,000। 6,000 मूलधन है, 6,000 6 साल में ब्याज आता है 6,000 मूलधन पर। वाह रे वाह। प्रतिशत में देखते हैं कितना प्रतिशत हुआ, आप कहेंगे 100%। एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो 100% हुआ बाबू। ब्याज आ गया 100%, ब्याज आ गया 100%, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहता है वार्षिक ब्याज की दर बताइए। 6 साल में आपने, टाइम कितना आपने लिया, यहां 6 साल लिया है, तो 100% ब्याज आता है 6 साल में। रेट निकालिए। अरे 100% जो ब्याज है, प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, रेट मालूम, 6 का आधा 3, 100 का आधा होता है 50, 50/3, 16.2/3%, 16.2/3%। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 160% हो जाती है। ब्याज की समान दर से राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है। 5 वर्ष में 160% कोई धन हुआ। अरे मूलधन होता है प्रतिशत में 100%, सिर्फ 100%। 160 होने का मतलब कि 60% ब्याज हुआ। तो अगर ब्याज हो गया 60%, कै साल में? 5 साल में, तो 5 से भाग दे दीजिए, रेट निकल गया। 5 से भाग दे दीजिएगा, 12% रेट हो गया। रेट कितना आ गया? 12%। जब रेट 12% हो ही गया है, कहता है ब्याज की समान दर से राशि कितने बरस में दुगनी हो जाएगी? दुगना होने के लिए 100% ब्याज होना चाहिए, और वही रेट पर कितना टाइम में, तो रेट से भाग दे देंगे, टाइम निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम, प्रतिशत से प्रतिशत 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में 8.1/3 साल लगेगा। 8.1/3 साल, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल क्या कहता है, गौर करिएगा। 6600 रुपए को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% के दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 9% के दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। कहता है 6600 का 2 भाग करिए। मान लेते 6600 का 1 भाग x और दूसरा भाग हो जाएगा 6600 माइनस x, क्योंकि टोटल में से पहला भाग घटा देंगे, दूसरा भाग निकल जाएगा। दोनों में ब्याज बोला है बराबर आता है। अब बताइए 3 वर्ष में 10% के दर से पहले भाग पर 30% ब्याज प्राप्त नहीं होगा? होगा, 10 तिहाई 30%। और इस दूसरे भाग पर 4 वर्ष में 9% के दर से 9 चौके 36% ब्याज आएगा। इसका 36% ब्याज, इसका 30% ब्याज, और ब्याज बोला बराबर। प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, 6 से 5 बार में उड़ा दीजिए, 6 से 6 बार में उड़ा दीजिए। ये 5x हो गया मेरे भाई। और ये देखो 6600 गुना 6 माइनस है बाबू 6x, 6 से दोनों में गुना होगा, 6x इधर आके जुड़ जाएगा तो 11x हो जाएगा। 11x बराबर हो गया बाबू 6600 गुना ये 6, 11 से काट दिए, 11 छके 66, 600 बार में फिनिश। x की वैल्यू आ गई बाबू 3600, x की वैल्यू 3600, एक पार्ट 3600, तो सेकंड पार्ट जो बन जाएगा वो 3000 का बन जाएगा, तब ना दोनों मिलाकर 6600 होगा। यानी कि 3600 फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट 3000 का हो गया। 3600 और 3000, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे एग्जाम में, ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम बढ़ेंगे, यहां से आगे जो सवाल हम दे रहे हैं ना, ये आपको खुद लगाना है। तो इसकी पीपीटी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, आप जाइए, सेम सवाल होगा, आपको सवाल बनाना है। जैसे मान लीजिए एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 बरस बाद उसने ऋणदाता को धन का 6/5 वापस कर दिया। ब्याज की दर क्या थी?
6/5 वापस कर दिया, मतलब कि उसने लिया था 5 रुपया लेकिन लौटाया 6 रुपया, यानी 1 रुपया ब्याज हुआ। ये 1 का ब्याज किस पर? 5 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 5 से काटे 20 बार में 20% हुआ बाबू ब्याज के रूप में। आपसे कहता है ब्याज की दर, तो 4 बरस में 20% ब्याज हो रहा है। 20% ब्याज कितना दिन में? 4 साल में। तो रेट क्या था? रेट 5% था। आपका आंसर 5%। ऐसे सवाल, बाकी सवाल आपको बनाना है जो नीचे दिया हुआ है, और सेम टाइप से सवाल होगा, आप बनाइए, मजा आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि ऐसा भी कोई विद्यार्थी है कि मेरे पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आया होगा, जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।